क्या पहाड़ों में अब जनजीवन संभव नहीं है? पहाड़ों से लोगों की पलायन क्यों इतनी बढ़ रहे हैं? पहाड़ों में मौत जैसे गोले की तरह बरस रहे हैं। 2013 की केदारनाथ आपदा में हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं और वही 12 साल बाद जैसे वही आपदा रिपीट होते हैं धराली में, जहां पे शताधिक लोग जान गंवाते, दर्जनों लोग अब भी लापता है। अब की बार शायद नंबर जोशीमठ की है। जी हाँ, जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित एक महत्वपूर्ण जगह, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और पर्यटन की दृष्टि से भी। 45 किलोमीटर दूरी पे जोशीमठ के बद्रीनाथ स्थित है और वही औली स्थित है जोशीमठ की 15 किलोमीटर दूरी पे। और हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी को भी जोशीमठ ही जोड़ते हैं। और जोशीमठ की थोड़ी ही दूरी पे है इंडो चाइना बॉर्डर, जहाँ पे भारत की बड़ा मिलिट्री बेस भी है। एक कनेक्टिंग शहर है जोशीमठ। पर जोशीमठ खतरे में इसीलिए है, बार बार जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से सरकार को अलर्ट करा जा रहा है कि जोशीमठ की ज़मीन धंस रहे हैं। जोशीमठ पूरी शहर जैसे ज़मीन के अंदर दबने को तैयार हो रहे, घरों में क्रैक आते जा रहे हैं। क्योंकि जोशीमठ की ये कहानी 1-2 साल की नहीं है। 1976 को मिश्रा आयोग द्वारा एक अलर्ट करा गया था सरकार को, एक रिपोर्ट जारी करा गया था कि जोशीमठ एक हाई अलर्ट जोन है, यहाँ पे बड़ा कंस्ट्रक्शन और विकास के नाम पे बड़े बड़े टनल ना बनाए जाए और पहाड़ों की ब्लास्ट ना कराए जाए, ना ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों को यहाँ पे परमिशन दिया जाए, क्योंकि ये शहर पूरा बुरबुरी पहाड़ों के ऊपर स्थित है कि ये शहर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, यहाँ पे पहाड़ सहन नहीं कर पाएंगे। पर सरकार शायद सोए हुए थे। 4 धाम यात्रा के नाम पे, विकास के नाम पे जैसे सरकार भूलते गए कि जोशीमठ एक हाई अलर्ट जोन है। सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, आज उत्तराखंड की नैनीताल शहर भी खतरे में है, क्योंकि नैनीताल शहर भी जैसे जमीन के अंदर दबने को तैयार हो रहे, वहां पर भी क्रैक आते जा रहे हैं। उत्तराखंड की ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों की भी यही दुर्दशा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों की अवैध कटान की वजह से पहाड़ कमजोर होते जा रहे हैं, भूस्खलन बढ़ते जा रहे हैं। तो कब तक प्रकृति के साथ ऐसे छेड़छाड़ चलता रहेगा? क्योंकि पर्यटन के नाम पे हम प्रकृति के साथ अति वाला छेड़छाड़ करते जा रहे हैं, जो प्रकृति शायद बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जब पर्यटन के नाम पे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करें, प्रकृति ही नहीं रहेंगे तो पर्यटन कहाँ से आ जाएंगे? सिर्फ हमने एक मानसिकता बना लिया उत्तराखंड के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, कि पर्यटन ही एक आजीविका है। नहीं, पर्यटन सिर्फ एकमात्र आजीविका नहीं हो सकता है। सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को मोटिवेट करे, लोगों को प्रोत्साहन दे, अलग अलग कल्टीवेशन के प्रति, अलग अलग फलों की उत्पादन के प्रति अलग अलग ट्रेनिंग दिया जाए, लोगों की संस्थापन करा जाए। लोगों को सिर्फ पर्यटन के नाम पे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बंद करना पड़ेगा, नहीं तो प्रकृति नहीं रहेंगे तो शायद ये पर्यटन भी रहेंगे नहीं।